और इसकी गहराई आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी है। ये अगर सुरक्षा नहीं तो किले महल में लगाई गई राशि और राजा का जीवन दोनों खतरे में रहा करते थे। उनकी यादें आज यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए, गिलास जैसा बना हुआ है, और अगर किसी ने गोहद पर आक्रमण कर दिया तो यहाँ से सेना गोहद सहायता के लिए पहुंचती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज हम आपको लेकर के आए हैं ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले बेहट के किले में। यानी ये जो बेहट का किला है, आप देख सकते हो चारों तरफ घाटियों में और भयानक जंगल के बीच में बना हुआ है। बताते हैं कि ये जो किला है ना, जंगलों के बीच में होने की वजह से कोई भी इस किले तक आसानी से पहुंच नहीं पाता था। इसीलिए इस किले को राजा ने जंगल के बीचों बीच में एक पहाड़ी पर बनवाया था। हम आपको बता दें कि आज से तकरीबन 200 से 400 वर्ष पहले हर जगह राजा महाराजाओं का शासन था। तो राजा महाराजा जनता की कैसे अपील सुन पाए, कैसे उनकी समस्याओं का निदान कर पाए। तो जैसे जैसे उनकी रियासत बड़ी होती जाती थी, वैसे वैसे वो अपने जो किले महल है ना बनाते जाते थे, कहीं पर गढ़ी, कहीं पर हवेली, ताकि वो वहां पर कभी कभी जाकर के जनता की समस्याओं को सुन सके। और एक दूसरा मकसद हुआ करता था ये कि कभी कभी राजा महाराजाओं के किसी किले पर कोई शत्रु चढ़ाई कर देता था या उस किले को कब्जे में ले लेता था, तो फिर वो दूसरे किले में आश्रय लिया करते थे। यहाँ पर एक तोप रखी जाती थी। जब भी कोई दुश्मन चढ़ाई करता था तो तोप उसे ढेर कर दिया करती थी। राजा का स्वागत भी तोप चलाकर किया जाता था। ये दरवाजा है इसका मुख्य, और उस तरफ भी एक बुर्ज बना हुआ है। और यहाँ पर आज ये लोहे का गेट है, एक समय लकड़ी का मजबूत गेट रहा करता था। यहाँ पर जो ये हॉल देख रहे हो ना, दोनों तरफ एक इतना मोटा लकड़ी का एक रॉड जैसा फंसाया जाता था गेट की सपोर्ट में, ताकि गेट को कोई भी हाथी वगैरह तोड़ ना सके। यहाँ पर गेट की ये पूरी बनावट देखिए। और इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो खुला हुआ मैदान है, एक बुर्ज है। उस बुर्ज पर सैनिक खड़े होकर सीधे गेट की निगरानी किया करते थे। यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर से एक मोड़ मिलेगा, वहां पर भी छोटा सा गेट रहा करता था, सैनिक रहा करते थे। वहां पर भी एक बुर्ज बना हुआ है, क्योंकि हर एक किले महल को बनाने से पहले सुरक्षा के इंतजामात पहले किए जाते थे। अगर सुरक्षा नहीं तो किले महल में लगाई गई राशि और राजा का जीवन दोनों खतरे में रहा करते थे, क्योंकि अधिकांश दूसरे राजा एक दूसरे राजा पर चढ़ाई करते थे। यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे 1-2 संख्या में। और अब इससे आगे आएंगे तो अब हम इसके लगभग आंगन में पहुंच चुके हैं। एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करोगे, ये जो हॉल दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले, ये सीधा जो अंदर ये महल बना हुआ ना, वहां से पानी की निकासी के लिए बनाए गए हैं। ये आ जाइए, यहाँ पर देखोगे तो छोटे छोटे कमरे, कक्ष दिखाई दे रहे हैं। ये बाहरी जो कक्ष हैं, ये सिर्फ सैनिकों के लिए बनाए गए थे, ताकि सैनिक इनमें रह सके, क्योंकि जहां पर सैनिक होंगे वही किला सुरक्षित हो पाएगा। सैनिक नहीं तो किले का सुरक्षित रहना मुश्किल है। यहाँ पर भी इस तरफ भी काफी कक्ष बने हुए हैं, मैं आपको दिखा दूं एक बार। आ जाइए, यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे। सैनिकों के लिए ही ये बनाए गए थे कक्ष वगैरह। छोटे छोटे कक्ष हैं, उसी समय के छोटे छोटे कक्ष हैं, क्योंकि छोटे छोटे कक्ष होने की वजह से अधिक लोग एक एक कक्ष में रह सकते हैं। एक कक्ष के अंदर एक और कक्ष, इस तरफ भी कक्ष है, इस तरफ भी कक्ष है, ऐसे ही कक्ष बने हुए हैं लगभग यहाँ पर। तो ये सैनिकों के कक्ष हैं। ये सैनिकों के जो सोने वगैरह के आसन हैं, इन पर कपड़े वगैरह बिछाकर वो सोया करते थे सैनिक, क्योंकि कुछ सैनिक पहरा दिया करते थे और कुछ सैनिक आराम किया करते थे। आराम की जरूरत इंसान को वर्षों से है। आ जाइए, अब हम राजा के महल की तरफ चलते हैं। बताते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा अंधा कुआं है कि जब भी कोई राजा से गद्दारी करता था या फिर दुश्मन शत्रु पकड़ा जाता था तो उसे उस अंधे कुएं में फेंक दिया जाता था, उसके हाथों को बांधकर। उसके बाद उस व्यक्ति की चीखने की आवाज तक बाहर तक नहीं आती थी, ऐसा बताते हैं लोग। आ जाइए इस तरफ, यहाँ पर देखोगे तो श्री हनुमान जी महाराज का एक मंदिर भी बना हुआ है प्राचीन। उस तरफ यहाँ पर ये सारे कक्ष सैनिकों वगैरह के लिए बने हुए हैं, हर तरफ बने हुए हैं। ये अंधा कुआं है सामने, ये रहा। इस अंधे कुएं को भी हम दिखाएंगे, इसमें एक कुंड भी है। उसके पहले हम महल के अंदर चलते हैं, जो बेहद खूबसूरत है।
ये सारा रास्ता जो है ना महल के लिए ही बनाया गया है। इसका दरवाजा इस तरफ कर दिया गया था ताकि दुश्मन को भ्रमित किया जा सके। राजा महाराजाओं के पास जो मंत्री हुआ करते थे, जो उनके सलाहकार हुआ करते थे, आज से 200 से 400 वर्ष पहले भी उनके पास वो दिमाग हुआ करता था जो हम सोच भी नहीं सकते। उस समय भी वो बहुत कुछ सोच लिया करते थे। ये देखिए व्हाइट स्टोन की कार्विंग, जिसे देखकर आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा। बेहद खूबसूरत बनावट, ऐसी बनावट गोहद के किले में देख सकते हो, क्योंकि गोहद के जो राजा हुआ करते थे महाराजा छत्र सिंह राणा, यानी जो जाट शासक थे, उन्होंने ही इस किले का निर्माण करवाया। अब गोहद से जैसे जैसे उनकी राजधानी बढ़ती चली गई तो हर एक क्षेत्र को सुरक्षा के लिए किले की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ से सेना यहाँ पर भी रुकती थी। अगर किसी ने गोहद पर आक्रमण कर दिया तो यहाँ से सेना गोहद सहायता के लिए पहुंचती थी। यहाँ पर किसी ने हमला कर दिया तो गोहद से यहाँ पर सेना सहायता के लिए आती थी। दूसरी चीज, राजा महाराजा जो थे ना, हर एक ऋतु में अपने किले महल बदला करते थे। गर्मियों के दिनों में ये चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है, तो गर्मियों के दिनों में जो राजा थे महाराजा छत्र सिंह राणा, वो यहीं पर रुका करते थे। सबसे पहले धनुष की तरह इसकी बनावट बनी हुई है, जैसे कोई धनुष हो, और ये कोई पत्थर और ये कोई सीमेंट वगैरह से नहीं है, ना ही किसी ईंट से है। व्हाइट स्टोन पत्थर यानी सफेद कलर का पत्थर, और उसी पर ये बेहद खूबसूरत कार्विंग बनी हुई है। हर तरफ फूल बने हुए हैं और फूल के साथ साथ धनुष बनाया हुआ है। अब इसके साथ साथ हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे इसकी सुरक्षा को लेकर। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई कपड़ा हो और कपड़े को ऐसा बांध दिया गया हो, लेकिन नहीं, ये पत्थर से ही इस प्रकार की नक्काशी बनाई गई है। यहाँ पर गेट रहा करता था, एक लकड़ी का रॉड यहाँ पर डाला जाता था गेट की सपोर्ट में। अब हम किले के अंदर आ चुके हैं। अब सामने आप देखोगे तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, उनका दरबार हुआ करता था। यहाँ पर जो बेहट की जनता थी, जो आम लोग थे, उनकी भी समस्याएं हुआ करती थी। तो ऐसा तो नहीं है कि राज्य काफी बड़े विस्तार में फैल गया हो और सारी जनता वहीं पर अपनी समस्या लेकर भागे। उस समय तो इतने वाहन भी नहीं थे कि हर कोई थोड़े समय में यहाँ से काफी दूरी तय कर सके। इसीलिए महीने में या हफ्ते में राजा कभी कभी यहाँ पर आया करते थे, अपना दरबार लगाया करते थे, लोगों की समस्याएं सुना करते थे, और साथ में इस बात पर भी सोचा विचार करते थे कि आगे क्या करना है जिससे लोगों का भला हो सके, दुश्मन शत्रुओं से अपनी रक्षा की जा सके। यहाँ पर आप देखोगे तो ये दो पिलर बने हुए ना, इन पर छत हुआ करता था किसी समय, लेकिन आज छत टूट चुका है। और ये शायद कोई ऐसा कक्ष है जहां पर राजा महाराजा कुछ विशेष सामान अपना रखा करते थे। आज फिलहाल में इसका दरवाजा तो नहीं है, लेकिन उस समय कुछ विशेष सामग्री रखने के लिए ये कक्ष बनाए गए थे। दूसरी तरफ भी ऐसा ही एक दानाल नुमा बना हुआ था, लेकिन उसका भी छत टूट चुका है। सामने आप देखोगे तो ऊपर आपको एक डोली नुमा गुंबद दिखाई दे रही होगी। वहां पर ना राजा बीचों बीच में बैठा करते थे, दोनों तरफ उनकी रानियां बैठा करती थीं, दरबार में लोग बैठा करते थे। इन दालानों में जो नीचे बने हुए हैं, इनके नीचे उनके मेहमान, मंत्री, सेनापति बैठा करते थे। सुनवाई हुआ करती थी, और जब राजा किसी भी बात को लेकर, किसी की समस्या को लेकर यहाँ अपना फैसला सुनाया करते थे ना, तो वहां से रानियां इस बात को देखा करती थी पर्दे में रहकर कि राजा कैसा न्याय कर रहे हैं, कहीं गलत न्याय तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रानियां भी उस समय इतनी समझदार हुआ करती थी कि राजा के हर एक फैसले को वो गौर से सुना करती थी, राजा को आगे मार्गदर्शन भी किया करती थी, और रानियां युद्ध लड़ने में भी सक्षम थी। ऐसा नहीं है कि रानियों ने युद्ध नहीं लड़ी, रानियों ने भी युद्ध लड़कर कई रियासतों को चलाया। तो उस समय महिलाएं जो थी वो भी काफी सशक्त थी। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए शायद एक समय ये बुर्ज रहा होगा या छत होगा, सीढ़ियां बनी हुई है, और यहाँ पर व्हाइट स्टोन की वही कार्विंग आप देख सकते हो जो बेहद खूबसूरत है, और इस महल को, इस कचहरी को 4 चांद लगा देती है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे, जो धनुष जैसा बना हुआ है, शायद ये कोई इनका सिंबल रहा होगा या किसी देवता का
ये चिन्ह रहा होगा, जिसकी वजह से ऐसी कार्विंग की गई है। लोटस फ्लावर में ये पत्थर ही पत्थर से, गौर से देखिए आप, पूरा पत्थर है। और किस तरीके से ये गागर का सेक दिया गया है और ये लोटस फ्लावर यहाँ से तैयार किया गया है। उस समय की लाजवाब बनावट को ये दर्शाती है। उस समय के कारीगरों को मैं धन्यवाद करता हूं कि इतनी सुंदर विरासतें उन्होंने किस तरीके से बनाई कि 200 से 400 वर्ष बाद भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर भी वही बनावट है, ऊपर छत्तियों से इसका छत डाला गया है, फिर जो ईंट वगैरह रखी गई हैं। सामने आप देखोगे तो राजा महाराजाओं के बैठने का सिंहासन यहाँ पर हुआ करता था, यानी ऊपर भी राजा महाराजा बैठा करते थे और यहाँ पर भी। दोनों तरफ खिड़कियां बनी हुई हैं और ये मेहराब बने हुए हैं। अगर इन कक्षों को आप देखोगे तो ये जो कक्ष थे ना, राजा महाराजाओं के धन संपत्ति वाले कक्ष थे। धन संपत्ति इनमें रखा रहा करती थी, इसी में गोला बारूद रखा रहा करता था जनता को। कभी कभी राजा महाराजा खुशी के मौके पर धन लुटाया करते थे, तो धन लुटाते समय राजा महाराजा कहाँ खड़े होते थे वो जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कक्ष को तो हर तरफ ऐसी खिड़कियां बनी हुई हैं। ये कक्ष इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि यहाँ से राजा महाराजा इन कक्षों से आ सकें और इस तरफ जो जंगली एरिया है ना, जंगल वाला, उसको देख सकें। क्योंकि गर्मियों के समय में राजा महाराजा यहाँ पर जब रहा करते थे तो एक चीज और गौर करना, यहाँ पर ये जो दरवाजे हैं ना, राजा जब अपनी रानियों के साथ यहाँ पर रुक। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो आप मेहराब वाले दरवाजे देख रहे हो, जब राजा महाराजा अंदर रहा करते थे अपनी रानियों के साथ, तो यहाँ पर हर जगह एक छले लगे हुए थे जो आज टूट चुके हैं वर्तमान में, या लोगों ने तोड़ लिए हों क्योंकि वो अष्ट धातु से बने होते हैं। तो लोग बाग उनका ताबीज वगैरह बनाने की लालसा में उनको तोड़ ले जाती हैं। पर्दे डाल दिए जाते थे यहाँ पर, और पर्दे डाल दिए जाते थे तो अंदर क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ गुप्त रहता था। चलिए छत पर मैं आपको ले चलता हूं यहाँ से, और जहां से राजा महाराजा माल खजाना लुटाया करते थे वो जगह बताता हूं। उसके बाद उस अंधे कुएं के पास हम चलेंगे। उसी समय की ये सीढ़ियां हैं, छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई गई थी छत पर जाने के लिए, और छत पर अब हम आ चुके हैं। तो यहाँ से जो जंगल का एरिया है ना वो भी हम साफ साफ देख पाएंगे। अब हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं जहां पर राजा रानियां अपना अधिकांश समय बिताया करती थी और खुशी के मौके पर धन संपत्ति लुटाया करती थी। ये लाजवाब खूबसूरत बनावट देखते हुए, जिसमें तितली बनी हुई है, पत्थर में क्या सुंदर बनावट की गई है आप देखिए। इस बनावट को देखेंगे तो इसमें 3 मेहराब वाले दरवाजे इस तरफ हैं और 3 मेहराब वाले दरवाजे इस तरफ हैं, और दोनों तरफ खिड़कियां हैं। बेहद सुंदर पिलर पत्थर ही पत्थर से लगाए गए हैं, इंटरलॉक सिस्टम किए गए हैं। यहाँ पर बीचों बीच में राजा रानियां गर्मी के दिनों में बैठा करती थी, चौसर खेला करती थी, क्योंकि राजा महाराजा अधिकांश समय एक ही जगह नहीं बिताया करती थी, और जहां भी जाते थे तो उनके समय काटने के लिए उस समय मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, तो चौसर वगैरह कई प्रकार के गेम हुआ करते थे जिनको खेला करते थे। ऊपर की बनावट भी आप देखोगे तो बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर कई प्रकार की सुंदर बनावट हुई थी, लेकिन वक्त के साथ आज सब कुछ टूट चुकी है। यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर जो ये हॉल बना हुआ है ना, ये वाला जो इतना जगह दिया गया है, इसमें उस समय मिरर लगाए गए थे, यानी कि कांच के शीशे लगाए गए थे दोनों तरफ। कांच के शीशे जब दोनों तरफ लगाए गए थे और राजा रानियां यहाँ पर बैठा करते थे तो दोनों तरफ दिखा करते थे, तो एक अलग ही बनावट हुआ करती थी। बरसात के समय में पानी रिमझिम रिमझिम बरसता होता था, यहाँ पर ठंडी फुहार आया करती थी। इस तरफ जंगल लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो, चारों तरफ दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। तो जंगल से ठंडी हवा होते हुए आती थी और जंगल सुरक्षा भी इस किले को प्रदान करता था। अब मैं आपको बताता हूं कि राजा रानी खुशी के मौके पर कैसे धन संपत्ति लुटाया करती थी। आप जैसे ही इस गुंबद से बाहर निकलोगे तो यहाँ पर ये आंगन बना हुआ है। जब कोई खुशी का माहौल हुआ करता था, या राजा के घर में राजकुमार ने जन्म लिया, या राजा ने किसी जंग को जीत लिया, काफी माल वहां पर खजाना मिला,
तो राजा महाराजा यहाँ पर खड़े होकर जनता यहाँ पर दरबार लगा करता था। राजा महाराजा झोली भर भर के अपने हाथों से माल खजाना लुटाया करते थे और जनता ऐसे मौकों का इंतजार करती थी, सैनिक इंतजार करते थे, सैनिकों को इनाम दिए जाते थे उनकी बहादुरी के लिए। ऐसे राजा महाराजाओं की रियासतों का समय हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ आज सब कुछ धुंधला पड़ चुका है। सिर्फ उनकी बनावट, उनकी यादें आज यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए, गिलास जैसा बना हुआ है और उसके ऊपर फूलों की ये नक्काशी लाजवाब है। पत्थर ही पत्थर है, ऐसा नहीं है कोई कलर नहीं है। उस समय के कारीगरों की ये कारीगरी है जो सिर्फ हाथ से की गई है। कोई उस समय मशीन वगैरह भी नहीं थी। आप गौर से इसे देख सकते हो। अब हम यहाँ से आपको सीधा ले चल रहे हैं उस अंधे कुएं के पास जहां पर गद्दारों को सजा दी जाती थी। गद्दारों को उनकी आंखों पर एक काला कपड़ा बांधकर उस अंधे कुएं में फेंक दिया जाता था, जिनकी आवाज भी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती थी। आ जाइए, अब हम आपको वो हिस्सा दिखाने वाले हैं जहां पर राजा महाराजा जो उनके शौचालय वगैरह हुआ करते थे ना, राजा रानियों के वर्षों पुराने वो शौचालय हम आपको दिखाने वाले हैं। आ जाइए, देख सकते हो किस तरीके के पहाड़ी पत्थर से इसका जो निर्माण है सारा देखने को मिलता है। ये सिक्योरिटी पॉइंट की दीवार हुआ करती थी, ये गुप्त कमरे हुआ करते थे, सुरंगें वगैरह हुआ करती थी। थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा यहाँ पर। आ जाइए, ये बुर्ज हुआ करते थे एक समय, आज टूट चुके हैं ना। और एक चीज गौर करना, यहाँ पर आप इस छोटी सी खिड़की को गौर से देखिए। ये 400 वर्ष पुरानी उस टेक्निक को दर्शाता है जो टेक्निक आपके दिमाग को घुमा देगी। इसे हम बाद में समझेंगे, इसके अंदर चलना होगा हमें। आ जाइए, यहां पर आप गौर से देखिए तो उस समय के शौचालय बने हुए हैं। शौचालय यानी कि अभी इनके जो छिद्र वगैरह हैं वो बंद कर दिए गए हैं। राजा महाराजाओं ने उस समय शौचालय बनाए थे और इनके नीचे जो सारा मलमा हुआ करता था, जो भी गंदगी हुआ करती थी, वो पहुंच जाया करती थी। वो कैसे पहुंच जाया करती थी? क्योंकि एक छोटा सा हॉल बनाया गया था और छोटे से हॉल जब उसमें गंदगी जाया करती थी तो फिर यहाँ से निकला करती थी और सफाई कर्मचारी भी उस समय हुआ करते थे। सीधा रुख करते हैं उस अंधे कुएं की तरफ। आ जाइए, अगर आप इसे गौर से देखोगे तो बहुत भारी चौड़ाई में ये बना हुआ है और इस अंधे कुएं की खासियत मैं आपको यहां से दिखाने वाला हूं। इसके ऊपर चलना होगा। सैकड़ों की संख्या में कबूतर हैं इसमें, सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में। मैं आपको इसे बारीकी से दिखाने की कोशिश करता हूं क्योंकि अंधेरा हो चुका है और इसकी गहराई आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी है। ये देखो, कबूतर ही कबूतर दिखाई दे रहे होंगे आपको इसमें। इसकी गहराई आप देख नहीं सकते, बहुत ज्यादा गहराई है इसकी। जब भी कोई यहाँ का कोई भी सैनिक गद्दारी राजा के साथ करता था या कोई बाहरी शत्रु राजा की पकड़ में आ जाता था तो इसी अंधे कुएं में आंखों पर पट्टी बांधकर राजा उसे इस कुएं में धकेल देते थे, यानी सैनिक धकेल देते थे। ये सजा गाय भी हो सकता है, उस समय पानी की व्यवस्था भी हुआ करती होगी यहीं से। और उस तरफ ये किला बना हुआ है। आज हमने आपको दिखाया ये बेहट का बेहद रहस्यमय और प्राचीन किला। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।